हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो है आपके लिए कुछ स्पेशल, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा कि देखिए हमारे भोले बाबा कैसे प्रसन्न हुए, कैसे हमको एहसास दिलाया कि हमारे भोले बाबा हमसे बहुत प्रसन्न है और उनका हमको खूब सारा आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी, तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरी वॉच कीजिएगा। क्योंकि देखिए अनंत चतुर्दशी जो है उस दिन हमारे यहाँ भोले बाबा की भी पूजा प्रार्थना करी जाती है। और अनंत चतुर्दशी पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है उसकी वीडियो मैं आप लोगों के संग शेयर नहीं कर पाई है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं बहुत बिज़ी चल रही हूँ, तो बस शॉर्ट वीडियो डाल रही थी। और जो अनंत चतुर्दशी पे मेरे यहाँ भोले बाबा की पूजा की जाती है वो भी वीडियो आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने भोले बाबा हैं, उनको हमने एक कटोरी में बिठा लिया है और हम इनको सबसे पहले शुद्ध गंगा जल से स्नान करा लेंगे। उसके बाद हम इनको दही से स्नान कराएंगे, क्योंकि हम अपने भोले बाबा का अभिषेक करते हैं और उनका अभिषेक करने का एक अलग ही महत्व है। क्योंकि हमारे जो भोलेनाथ हैं, हमारे जो महादेव हैं, वो इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो उनकी वो एक उनकी जो ऊर्जा है जो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो उसका मैं कारण बताती हूँ कि शिवलिंग लोग इसलिए मना करते हैं कि उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती, तो आप इसलिए अभिषेक ज़रूर करें। तो मैंने यहाँ पर दूध से दही से स्नान करा दिया है, और दूध से स्नान कराने के बाद आप शुद्ध गंगा जल से उनका स्नान एक बार ज़रूर कराएं। उसके बाद ही आप उनको कपड़े से पोंछ के खूब अच्छे से साफ़ करके उनको उनके अपने आसन पे बिठा दीजिए। तो ये देखिए हमारे भोले बाबा जो हैं स्नान कर चुके हैं। अब हम इनको साफ़ कर लेंगे एकदम से। तो मैं आपको ये जानकारी दे रही थी कि शिवलिंग लोग मना करते हैं, तो बस इसीलिए मना करते हैं क्योंकि उसमें ऊर्जा बहुत होती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हर समय तो स्नान नहीं करा सकते हैं ना, तो आप एक छोटी सी बेलपत्री अपने भोले बाबा जो हैं आपके घर में जो भी स्थापित हों उनके ऊपर हमेशा रखी रहने दीजिए। इससे क्या होता है, आपके घर में एक सकारात्मकता बनी रहती है और हमारे भोले बाबा प्रसन्न भी होते हैं बेलपत्री से। और मैं ये वीडियो आपको संगीत के लिए शेयर कर रही हूँ, आप खुद ही देखेंगे कि जब हमारे भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं ना, तो आप दिया जलाते हैं या कुछ धूप बत्ती भी जलाते हैं ना, तो उसकी जो दिया की लौ होती है या धूप बत्ती का जो धुआं होता है, वो कहीं ना कहीं आपको बता देता है कि हाँ हमारे भगवान हमसे प्रसन्न हैं। और वो एक ज्योत के ज़रिए ही आपको बताते हैं, तो वही मैं आपको संग शेयर करूँगी। तो हमारे भोले बाबा फ़िलहाल तो यहाँ पर बैठ गए हैं और हम इनको अब इनकी रुद्राक्ष की जो माला है वो हम इनको धारण करा देंगे, क्योंकि हमारे भोले बाबा जो हैं उनको रुद्राक्ष विशेष प्रिय है। तो ये हमारे भोले बाबा ने ग्रहण कर लिए। उसके बाद हम इनका चंदन से तिलक कर लेंगे, चंदन लगा देंगे। तो मैंने यहाँ हमारे भोले बाबा ने रुद्राक्ष की माला ग्रहण कर ली है। और हमारे नंदी महाराज हैं, अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो आप रुद्राक्ष की माला भी उनको पहना सकते हैं, नहीं तो आप कोई सी भी माला हो, किसी प्रकार की माला हो, आप वो उनको धारण करा सकते हैं। तो हमारे देखिए हमने भी यहाँ पर इनको चंदन का तिलक कर लेंगे, क्योंकि देखिए हमारे भोले बाबा जो हैं हलाहल पी चुके हैं, विष का पान किया है उन्होंने पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए। तो उनको हमेशा ठंडा रखने के लिए उनको चंदन का लेप आप ज़रूर कीजिए, ये उनको बहुत शीतलता देता है। तो हमने यहाँ पर चंदन का तिलक कर दिया है। ऊपर से हम इनके रोली का टीका भी बीच में लगा देंगे। तो हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो महादेव हैं, तो देखिए हमारे जो विष्णु भगवान हैं उनको भी, उनके आराध्य भी श्री महादेव हैं, हमारे महाकाल हैं। तो हमारे यहाँ दोनों लोगों की पूजा अनंत चतुर्दशी पे होती है। तो अब हम इनको बेलपत्री
पहले सबसे सर्वप्रथम हम इनको जनेऊ समर्पित करेंगे, क्योंकि ये हमारे महाकाल हैं, हमारे महादेव हैं, हमारे भोले बाबा हैं और ये बहुत आसानी से इच्छाएं पूरी भी कर देते हैं सबकी। तो देखिए, यही मैं आपको बताना चाह रही थी। तो मैंने यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर दिया है अपने भोलेनाथ को। उसके बाद देखिए, हमारे यहाँ सब लोग भोले बाबा को बहुत मानते हैं। महाकाल जी हैं हमारे, उनको बहुत मानते हैं सब। और उनके यहाँ उनकी पूजा हमारे यहाँ विशेष रूप से डेली होती है। उनको स्नान करा के बाकायदा अच्छे से हमारे यहाँ पूजा होती है। तो हमने देखिए यहाँ पर अब हम इनको एक लाल पुष्प समर्पित कर देंगे। हमारे नंदी महाराज जी हैं, उनको भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। हमारे जो भोले बाबा हैं, उनको भी हम फूल समर्पित करेंगे और श्रृंगार कर लेंगे फूलों से। देखिए, हमारे जो भोलेनाथ हैं वो तो बैरागी है कहते हैं। उनको किसी चीज़ का आडंबर नहीं है कि ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप उनको सच बताओ ना, अगर आप उनको सच्चे मन से एक बेलपत्र भी समर्पित करते हैं ना, तो वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल भी समर्पित करते हैं ना, तो वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि व्रत रखा जाता है अनंत चतुर्दशी का। उसके बाद पूजा होती है और धागे जो बांधे जाते हैं, जिसको अनंता बोलते हैं। और हमारे यहाँ महाकाल जी की भी पूजा होती है। तो हमारे यहाँ देखिए, इस तरह से हमने अपने भोले बाबा को तैयार कर लिया है। और उसके बाद हम इनको बेलपत्री समर्पित करेंगे। और भोग में आप कुछ भी भोग लगा सकती हैं। वैसे तो मेरे यहाँ दही पिटौए का भोग लगता है हमारे भोले बाबा को, और आपके यहाँ जिसका भी लगता हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को भी दही पिटौए का भोग लगता है और हमारे भोलेनाथ को भी उसी का भोग लगाते हैं हमारा 14 को। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह से पूजा होती है। देखिए, सब जगह की परंपराएँ अलग अलग होती हैं। और ये हमने इनको ये चढ़ा दी है बेलपत्री, और हम यहाँ पर 5 बेलपत्री इनको समर्पित करेंगे अपने भोलेनाथ को। और आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ा सकती हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके 5 बेलपत्र आप इस तरह से समर्पित कर दीजिए। उसके बाद और एक बेलपत्र है, मैं अशोक सुंदरी जो यहाँ पर बैठी होती हैं, हम वहाँ पे भी चढ़ाएंगे। और गणेश भगवान जिधर होते हैं उधर भी चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमने बेलपत्री सब भाव रूप में सब चढ़ा दी हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी समी के पत्ते, भांग सब उनको समर्पित करेंगे, क्योंकि ये हमारे भोलेनाथ के प्रिय हैं। उसके बाद हम एक धतूरा भी इनको चढ़ाएंगे। तो देखिए, हमने आपको आगे वीडियो में बताया कि हमारे भोले बाबा हमसे प्रसन्न हुए। कैसे प्रसन्न हुए वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने जब दिया इनका जलाया तो आप खुद ही देखेंगे कि दिया एकदम, जब मैं आरती कर रही थी ना, तो दिया एकदम बहुत तेज़ से जलने लगा। और जब मैंने धूपबत्ती लगाई तो वो भी एक अलग ही रूप में जलने लगी। तो पता चल रहा था कि हाँ, हमारे भोलेनाथ ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है, वो हमसे बहुत प्रसन्न है। तो देखिए, हमने यहाँ पर पूजा हमारी लगभग पूर्ण होने वाली है। उसके बाद हम पढ़ लेंगे, शिव चालीसा का पाठ करेंगे। और यहाँ पर हमने शिव चालीसा का पाठ कर लेंगे। देखिए, अगर हम आपको कुछ टिप्स भी देना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी चल रही है और आपको कोई हल नहीं मिल रहा है, और ग्रह आपके शांत नहीं हो रहे हैं, आप सामर्थ्य नहीं है, आपके पास पैसों की तंगी है, तो आप ग्रह दोष ये मतलब ग्रह शांति नहीं करवा सकते हैं, तो एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके घर में कुंडली में दोष है, तो देखिए, महाकाल देवों के देव हैं, वो महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं। तो आप उनका हाथ पकड़ लीजिए बस। और फिर कोई भी ग्रह, कोई भी मतलब कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वो उनसे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई है। देखिए, अगर माता रानी आदि शक्ति हैं तो वे अगर माता रानी आदि शक्ति हैं तो वो महाकाल हैं। तो उनके आगे किसी भी ग्रह का कुछ भी नहीं। कहते हैं ना कि मतलब जो
काल उसको क्या डराए, जो भक्त हो महाकाल का। तो बस यही बात है, जो महादेव का भक्त है, जो महाकाल जी का भक्त है, उसे किसी चीज़ का भय नहीं रहता, उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता। तो हमारी पूजा लगभग पूर्ण हो चुकी है और हम दिया को जला लेंगे, दिया प्रज्वलित कर लेंगे हम। तो हमने दिया बना लिया है, दिया को हम जलाएंगे, अपने भगवान जी की आरती करेंगे, चालीसा पढ़ेंगे। आप चाहें तो शिव कथा या शिव पुराण की कुछ पंक्तियाँ भी इस दिन पढ़ सकते हैं, और इससे हमारे विष्णु भगवान को भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि विष्णु भगवान के प्रिय हमारे महाकाल हैं, उनके आराध्य भी महाकाल हैं, इसलिए उनको भी प्रसन्नता होती है अगर जब हम उनकी पूजा करते हैं। तो इसलिए मैं इस दिन दोनों लोगों की पूजा करती हूँ, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की भी करती हूँ, और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा भी मैं इस दिन करती हूँ। तो हमने दिया जला लिया है, उसके बाद हम यहाँ पर चालीसा पढ़ेंगे और पाठ करेंगे, और उसके बाद मैं इनको भोग समर्पित कर दूँगी। और ये देखिए, हमने दही और पिटौए का भोग लगा दिया है, केला चढ़ा दिया है, सेब चढ़ा दिया है, फल भी हमने इनको समर्पित कर दिए हैं और बोल दिया है कि आप उनको ग्रहण कीजिए। तो इसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो कैसी लगी आज आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ अपना अनुभव आपसे शेयर किया है, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, और कुछ भी नहीं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते।